नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मनीषा हत्याकांड के विरोध में कहीं रोड जाम तो कहीं बाजार रहे बंद। जिला परियोजना समग्र शिक्षा द्वारा किया गया रोजगार मेले का आयोजन। शहीदों की प्रतिमाओं पर राजनीतिक झंडों का किया गया विरोध। अब खबरें विस्तार से। महिला टीचर मनीषा के हत्या के 7 दिन बाद भी हत्या आरोपियों को नहीं पकड़ जाने के विरोध में राजीव गांधी महिला कॉलेज की छात्राओं ने भिवानी हांसी मार्ग को अवरुद्ध करके प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से छात्राओं की सुरक्षा की मांग की। वहीं पुलिस अधिकारी महेश कुमार ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने व छात्राओं की सुरक्षा का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। सिंघानी गांव में हुई महिला टीचर मनीषा के हत्या आरोपियों को घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पकड़े जाने के विरोध में अनेक संगठनों ने प्रदर्शन किया और अध्यापिका मनीषा के परिवार को न्याय दिलवाने की मांग की। राजीव गांधी महिला कॉलेज के बाहर चौधरी छोटूराम चौक पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भिवानी हांसी मार्ग पर जाम लगा दिया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। छात्र छात्राओं ने कहा कि यदि समय रहते पुलिस कार्यवाही कर लेती तो यह अनहोनी होने से टल जाती। कहा कि विद्यार्थियों में भारी रोष है कि निर्मम तरीके से अध्यापिका की हत्या मानवता के लिए शर्मसार है। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जिला के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। आज हरियाणा प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार दे ताकि वे बेखौफ होकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। जो बहन मनीषा के साथ जो पुलिस प्रशासन और जो आईडियल कॉलेज था उनके जो प्रशासन में मिली भगत कर बहन मनीषा के साथ जो गलत किया है, जो उनके दोषियों को फांसी की सजा और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज 8वां दिन है। पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार सोई हुई है। क्या उनका बहन बेटी को नहीं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो भिवानी की ठेकेदार बनती है मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को भी इस्तीफा देना चाहिए। वे भी तो माँ बहन है, उनके भी तो दर्द होना चाहिए कि आपके हल्के की श्रुति चौधरी जब यहाँ झंडा फहराया जा रहा था 15 अगस्त को, मैडम किरण चौधरी भी उस दिन क्यों नहीं गई? क्या उसको दर्द नहीं था? क्या झंडे से पहले बहन बेटी की इज्जत होती है? भारत देश में झंडे से पहले बहन बेटी की इज्जत है, उनको बहन बेटी की इज्जत की फिक्र नहीं है। अगर होती तो 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा के वहाँ जाती। क्योंकि मनीषा को नहीं मिला, भारत की कोई बेटी सेफ नहीं है। कल को हमारे घर में बनने के लिए रोकेंगे, इसलिए मनीषा को नहीं मिलना बहुत जरूरी है। भारत इंसाफ मिलना चाहिए, उसका खतरा रहे हैं सारा भाईचारा सारा। क्या मांगे हैं आप लोगों को? मांगे बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। और क्या मांगे? कोई अपना रोड का काम थोड़ा करवाने लग रहे हैं। आगे से ऐसा घिनौना काम ना हो। तो सभी को पता है कि इस केस में अपराधियों को पकड़ने के लिए इन्होंने जाम लगाया था, जिनको बताया गया अभी पुलिस अगर इधर जाम में उलझी रहेगी तो वहाँ पे जो कैसे इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा होगा कंप्लीट। तो यूथ था, इनको समझाया गया, जिन्होंने मतलब समझाने को जाम कितने बजे जाम लगाया था? वहीं हांसी गेट के व्यापारियों ने अपने दुकानें बंद रखकर मनीषा हत्याकांड के प्रति अपना रोष प्रदर्शन किया। हांसी चौक व्यापारी संगठन के प्रधान प्रेम धमीजा ने कहा कि सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। एक शिक्षिका के हत्याकांड ने पूरे समाज को हिला करके रख दिया है। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हांसी गेट बाजार के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर शहर में रोष मार्च निकाला। व्यापारियों ने कहा कि सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। हांसी चौक व्यापारी संगठन के प्रधान प्रेम धमीजा ने इस घटना पर दुख और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मनीषा के साथ हुई क्रूरता ने उन्हें अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक शिक्षिका अपने ही घर के पास सुरक्षित नहीं है तो हम आम लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर कैसे भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय नहीं दिलाता है तो वे पूरे भिवानी शहर को बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो है ये एक सांकेतिक बंद किया है हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन को चेताने के लिए। अगर हमारी ये बात पुलिस प्रशासन और
हरियाणा सरकार सुन रही हो, नहीं तो ये पूरा व्यापार मंडल पूरे शहर को बंद करेगा और उसके लिए जो सारा ही खमियाजा ये सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हम आज भी ये कह रहे हैं कि प्रशासन को चेतना चाहिए। अगर प्रशासन उस दिन चेत जाता तो ये इतना लंबा काम नहीं होता, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा। तो हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए बनी हुई है। उधर से तो पब्लिक जो ये हमारी बहन मनीषा के साथ हुआ है, इस आक्रोश में हमने सारा भिवानी बंद कर रखा है, पूरा सिगरेट बंद है। और आज तो हमने सांकेतिक धरना दिया है। अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम पूरे भिवानी को और लगभग पूरे हरियाणा को जाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरे प्रशासन का, पूरे सरकार का ये फेलियर है कि जो अब तक उन हथियारों को हम नहीं पकड़ पाए हैं। मैं कमलेश वर्मा आसी गेट से, और मेरी भी 3 बेटियां हैं। मैं इस जलसे में शामिल हुई हूँ कि सभी दुकानदारों के साथ मिलके उसको मिलनी चाहिए, मतलब सजा बहुत ज्यादा। ऑटो मार्केट के व्यापारियों ने मनीषा हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे व हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं व्यापार मंडल के आह्वान पर अध्यापिका मनीषा के हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। और इस संदर्भ में शहर के अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान और ऑटो मार्केट बंद रहे। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश ने कहा कि मनीषा की निर्मम हत्या ने पूरे भिवानी के व्यापारियों और आम नागरिकों में रोष पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑटो मार्केट सहित शहर की दुकानदारों ने अपने दुकानें बंद रखकर अपना विरोध दर्ज करवाया है और वे पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मौके पर ऑटो मार्केट के प्रधान मनोबल कौशिक ने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि एक अध्यापिका की हत्या दर्शाती है कि अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। ऑटो मार्केट बंद है। जो अपनी बेटी मनीषा के साथ दरिंदगी से जो भी व्यवहार हुआ है उसके पक्ष में ये हमने ऑटो मार्केट बंद की है। हम प्रशासन से और हरियाणा सरकार से सिर्फ यही दौर दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ा जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में हमारी दूसरी बहन बेटियां वो सेफ रह सकें। तो पुलिस प्रशासन अब एसपी साहब चेंज हुए हैं, पुलिस प्रशासन को निलंबित किया गया है, लेकिन जो ढील शुरू में 4 दिन में होली वही आज भी इस प्रशासन के लिए समस्या बनी हुई है। ऑटो मार्केट बंद कर बहन मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ऑटो मार्केट बंद करी है। आज ऑटो मार्केट बंद हुआ है, कल भिवानी शहर होगा, फिर भिवानी जिला होगा। इसलिए हम प्रशासन से दरखास्त करते हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं आंदोलन आगे और बढ़ेगा, प्रशासन को भी परेशानी होगी। हम समझते हैं कि आंदोलन से पुलिस का ध्यान डाइवर्ट होता है, लेकिन क्या करें, जब तक दबाव ना बनाओ तो प्रशासन कोई काम भी नहीं करता, इसलिए आंदोलन भी करना पड़ता है। महिला टीचर हत्याकांड में आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी रामोतार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार से मिले। उन्होंने कहा कि मनीषा समाज की बेटी थी और उसकी हत्या होना शिक्षक वर्ग को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को शर्मिंदा करने की घटना है। एसपी को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। मनीषा मर्डर केस को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष ने कहा कि मनीषा सिर्फ एक युवा शिक्षक नहीं, समाज की बेटी थी और उसकी हत्या होना शिक्षक वर्ग का ही नहीं, एक समाज के तौर पर हम सबको शर्मिंदा करने वाली घटना है। 11 अगस्त को लापता हुई मनीषा बेटी का इतनी बुरी हालत में शव मिलना इस बात की ओर साफ इंगित करता है कि बेटी के साथ कितनी क्रूरता की गई। उन्होंने कहा कि इस घटना ने हम सबको झकझोर कर रख दिया है और घटना के बाद न सिर्फ क्षेत्र की बेटियों में बल्कि महिला शिक्षकों में भी भय व्याप्त है। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल भिवानी के पुलिस अधीक्षक से मिला है और जो हमारी एक अध्यापिका थी, हमारी एक परिवार की मेंबर थी मनीषा, उसके साथ जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, उन दोषियों का
जल्द से जल्द पता करके और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हमने एसपी साहब से बात करी है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह के मामले में ना लपेटा जाए। जो दोषी है, दोषी सामने आना चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। तो एसपी साहब ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बात करी है। और आज हमने लोहारू ब्लॉक के अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उस बहन के प्रति, उस हमारी अध्यापिका के प्रति लोहारू ब्लॉक के सभी स्कूलों को आज छुट्टी रखी गई है, स्कूलों को बंद रखा गया है। लोहारू ब्लॉक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते पिछले 11 तारीख को जो हमारी बहन बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और बड़ी घिनौनी घटना हुई है, जो हमारे परिवार की, हमारे विद्यालय की एक शिक्षिका थी, और उस नाते आज हमने प्राइवेट स्कूलों को सबको बंद रखा गया है। और एसपी साहब से मिलके हमारे हरियाणा के प्रधान श्री रामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में आज एसपी साहब से मिले और बड़े उनसे गुहार की है कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति दोषी है इसमें उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस मामले में एसोसिएशन की तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग है, हम प्रशासन के साथ और अपने समाज के साथ खड़े मिलेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के तत्वावधान में जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा भिवानी के द्वारा पंचायत भवन में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मनीष नागपाल ने बताया कि रोजगार मेला न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि यह हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाता है। रोजगार मेले में 11 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 150 से अधिक छात्र छात्राओं को नियोक्ताओं ने जॉब लेटर प्रदान किए। जिला परियोजना संयोजक विनय कुमार जिंदल ने बताया कि मेले का उद्देश्य उद्योगों में प्लेसमेंट के अवसर तलाशने के लिए मंच प्रदान करना है। पंचायत भवन में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के तत्वावधान में परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा भिवानी द्वारा भिवानी जिले के राजकीय विद्यालयों में NSQF यानी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष नागपाल ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों और संगठनों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारे युवाओं के पास अपार संभावनाएं हैं। एडीसी ने कहा कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने हेतु सरकार के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए तथा विभिन्न देशों में शिक्षा को किस प्रकार रोजगार से जोड़ा जाता है, इस बात पर उन्होंने अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया ने बताया कि आज के युवाओं के पास न केवल कौशल है, बल्कि उनके पास नवाचार और रचनात्मकता की भी अद्भुत क्षमता है और सभी को अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग करके न केवल अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी योगदान देना चाहिए। जिला परियोजना संयोजक विनय कुमार जिंदल ने बताया कि रोजगार मेला न केवल सार्थक रोजगार की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि उद्योग शिक्षा संबंधों को भी मजबूत करेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहयोग करेगा। सहायक परियोजना संयोजक विवेक अदलगा ने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से 11 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 218 इच्छुक छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने पाठ्यक्रम से संबंधित नियोक्ता के समक्ष रोजगार प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार दिया गया, जिनमें से 150 छात्रों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि आज हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की सौजन्य से आज जो ये रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे जिला शिक्षा समन्वयक DPC साहब हैं, APC साहिबान हैं। तो आज जो ये रोज़गार परक ये जो मेला आयोजित किया गया है, इसमें 30 से अधिक जो हमारे एम्प्लॉयर उपस्थित हैं और 200 से अधिक प्रतिभागी जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रयास है, शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने का काफ़ी अच्छा प्रयास है, जिस पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों यहाँ इकट्ठे हैं। तो मैं मानता हूँ कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश से जो ये प्रयास हैं ये काफ़ी सफल हैं और भविष्य में सफल होंगे और जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और शिक्षा को रोज़गार से जोड़ा जा सकेगा। ये हमारा 2024-25 सत्र का रोज़गार मेले का आयोजन हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के तत्वाधान में और हमारे माननीय जिला परियोजना संयोजक के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे 2024-25 में जो व्यावसायिक शिक्षा जो हमारे NSQF सभी राजकीय विद्यालयों में चल रहा है, उसके तहत जो भी हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, 4 वर्षीय जो उनका एक लेवल 4 जो होता है वो पास आउट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए
या हम ये कह सकते हैं उन्हें एक प्रकार का प्रारंभ में के साक्षात कैसे दिया जाता है और कैसे जो नीडी बच्चे हैं जो जॉब प्लेसमेंट चाहते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये रोज़गार मेला इसी सिलसिले में आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे भिवानी ज़िले के विभिन्न कंपनियों से और अलग अलग व्यावसायिक सेक्टर से 30 एम्प्लॉयर जो आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो हमारे बच्चों को रोज़गार प्रदान करेंगे। और लगभग हमारे 215 के आसपास बच्चों ने इस रोज़गार मेले में आयोजन हेतु यानी अपना प्रतिभागी हेतु आवेदन किया था, जो सब यहाँ आज मौजूद हैं। अभी सभी उनका साक्षात्कार लिया जाएगा और उनको आज ही जो है जॉब ऑफर लेटर जो है नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा। शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे और प्रचार सामग्री लगाने के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रस्ट के प्रधान मोनू तालू ने बताया कि शहीदों की प्रतिमाओं के माध्यम से राजनीतिक प्रचार करना उनकी शहादत का अपमान है। ट्रस्ट प्रधान के नेतृत्व में युवाओं ने भगत सिंह चौक सहित अनेक चौराहों पर स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं से राजनीतिक पार्टियों के झंडे हटवाए। शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे और प्रचार सामग्री लगाने के खिलाफ सोमवार को शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस बारे में प्रधान मोनू तालू ने कहा कि ये प्रतिमाएं युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए स्थापित की जाती हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इन पवित्र स्थलों का उपयोग अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। तालू ने जोर देकर कहा कि शहीदों ने किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। उनकी प्रतिमाओं पर किसी भी राजनीतिक दल का झंडा लगाना उनके सर्वोच्च बलिदान का अपमान है। यह कार्रवाई न केवल शहीदों के सम्मान को ठेस पहुंचाती है बल्कि युवाओं को भी भ्रमित करती है। इसके साथ ही मोनू तालू ने जिला प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जो शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाते हैं। मेरा नाम मोनू चौधरी है, शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप और यह हमारा भाईचारा है और ये भगत सिंह ग्रुप के सच्चे सिपाही है और हम भी सिपाही हैं। तो आज कल मैंने देखा कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी। हमने बीजेपी तो कोई मतलब नहीं, राजनीति तो कोई मतलब नहीं, मगर ये चौक वहां से देखा मैंने अग्रसेन से, वहां से अपने परशुराम जी के, और ये सारे जितने भी चौक है ना, ये सारे राजनेता अपने राजनेता ने खुश करने खातिर चौका ने पूरी तरह से आग देते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि भाई ये महापुरुषों के चौक हैं किसके चौक हैं। तो इन तक गुजारिश तो कई बार कर ली। ये कह रहे भगत सिंह ग्रुप की तरफ से एक सख्त चेतावनी है, भाई ये पोस्टर आर्डर ना लगाया करो, नहीं तो जिस दिन तारी मीटिंग होगी उस दिन वो तारा नेता जिसका हम पानी मारो उसका आने तो पहले पाट देंगे, फिर तो हम दुख मानोगे। मैं नहीं चाहता कि कोई दुखी हो भाई और खाम का तारे पीछे वेस्ट हो। या इन भैया तरीक वेस्ट है, सारे चौका की है। मैं भगत सिंह ग्रुप का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आज मोनू भाई साहब के साथ में अपने चंद्रशेखर आजाद चौक पर इकट्ठे हुए थे। भाइयों, मेरा एक कहना है, देखो अपने घर में है ना सब करोड़पति है, कोई करोड़पति है, लेकिन जो भाई सामाजिक कार्य में अपना हाथ नहीं बढ़ाता ना, वो आदमी को उसको सामाजिक नहीं मानता हूँ। देखो हमारे यहाँ महापुरुषों की फोटो को बार बार में, स्टेचू को बार बार में अपने पोस्टों से, चाहे कोई बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, बार बार अपमानित कर अपने पोस्टर लगा के। तो सरकार से गुजारिश है, डीसी साहब से भी हम ज्ञापन देंगे कि भी ये बार बार पोस्टर ना लगाए, हमारे महापुरुषों का अपमान। और अब चलते चलते लाल किले से प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में बदलाव लाने की जो घोषणा की है वह बेहद महत्वपूर्ण है। इस सुधार को प्रधानमंत्री ने उचित ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बताया है। वर्ष 2017 में लागू की गई वस्तु एवं कर सेवा को और सरल बनाने की इस प्रक्रिया के तहत जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैबों में से 12 और 28% वाले स्लैब को हटा दिए जाएंगे तथा 5 से 18% के 2 ही स्लैब रहेंगे। इससे 12% के दायरे में आने वाले मक्खन, फ्रूट, जूस, ड्राई फ्रूट जैसी वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएंगी और 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुएं 18% के स्लैब में आ जाएंगी। साबुन, तेल, रेडीमेड गारमेंट्स, जूते पर टैक्स 12% से घटाकर 5% होने की आम लोगों को राहत मिलेगी। इससे छोटी कारें भी सस्ती हो सकती हैं। लोगों की मांग थी कि स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को कम करके 5% किया जाए, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत और बीमा उद्योग को बढ़ावा मिले। आगामी सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार यह प्रस्तावित लाकर बदलाव कर सकती है। 2 स्लैब हटाने के राजस्व में 4000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, लेकिन खपत बढ़ने से राजस्व में इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। जीएसटी में इस सुधार से
कर व्यवस्था सरल होगी, टैक्स दर में कमी आएगी, कारोबारियों के व उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मनीषा हत्याकांड के विरोध में कहीं रोड जाम तो कहीं बाजार रहे बंद। जिला परियोजना समग्र शिक्षा द्वारा किया गया रोजगार मेले का आयोजन। शहीदों की प्रतिमाओं पर राजनीतिक झंडों का किया गया विरोध। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।